समय है देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर को दिखाने का फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन में हुए विशेष स्वागत को दर्शाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आने वाले समय में भारत और ट्रिनिडैड टोबैगो के बीच मित्रता और भी प्रगाढ़ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलॉट किए गए बंगले का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री, विधायक और अन्य लोग मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज की गई। शाही ईदगाह को विवादित ढांचा करार देने वाली याचिका खारिज हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर कहा, स्नेह, प्यार और आनंद से भरे ये 2 दिन रहे हैं। कश्मीर भारत का मुकुटमणि। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप वितरित किए। सीएम बोले, भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्रांति होगी। सिंगरौली पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सराई में 500 करोड़ की लागत से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सिंगरौली की प्रभारी मंत्री समेत बड़े नेता मौजूद रहे। सिंगरौली में सीएम ने सशक्त नारी एवं आदिवासी गौरव सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सिंगरौली प्रदेश का आखिरी जिला है, लेकिन मेरे हृदय के करीब है। सिंगरौली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे और जल्द ही यहां भविष्य के डॉक्टर पढ़ाई करेंगे। खराब मौसम की वजह से रीवा एयरपोर्ट से नहीं उड़ सका सीएम का विमान। सर्किट हाउस पहुंचा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला। सिंगरौली के सराई में कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे रीवा। मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 94,234 से ज्यादा विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि ट्रांसफर की। सीएम बोले, खुशी है कि बेटियां आगे निकल रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखा है। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए लेटर लिखा गया। मैनपाट में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रशिक्षण का आयोजन होगा। खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां तेज की गई। सभा स्थल पर तेजी से काम चल रहा है। तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ में लगेंगे 5000 नए मोबाइल टावर। बस्तर से सरगुजा तक डिजिटल क्रांति का होगा टारगेट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को मीटिंग करेंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ये मीटिंग होगी। कांग्रेस की आने वाली रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। अजय चंद्राकर के बयान पर अमरजीत भगत का पलटवार। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, चंद्राकर का बयान पीड़ादायक है। चंद्राकर का बयान निराधार और सत्य से परे है। महादेव सट्टायप के लाइजनर की हुई शादी। सौरभ आहूजा की शादी की तस्वीरें वायरल हुई। जयपुर में हुई थी आलीशान शादी। सौरभ चंद्राकर का करीबी है सौरभ आहूजा। वाराणसी में सोनम रघुवंशी के खिलाफ आक्रोश। रघुवंशी समाज ने किया सोनम का पिंडदान। रायपुर में सरकार ने एनपीके और एसएसपी खाद की खरीदी बढ़ाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, किसान भाई निश्चिंत रहे, उनके लिए पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगेंगे 5000 नए मोबाइल टावर, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, हर क्षेत्र में डिजिटल सर्विस की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए सीएम ने टावर लगाने का अभियान अपने हाथों में लिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर सुकमा पहुंचे। जिला मुख्यालय में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव और तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित की और कार्यक्रम में शामिल हुए। सुकमा में विजय शर्मा ने जिले भर से आए स्कूली बच्चों से संवाद किया। बच्चों को शिक्षा की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत बैग और पुस्तक वितरण के साथ किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका महासमुंद के पिथौरा में पहुंचे। रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर किया गया, जिसके बाद शासकीय हाई स्कूल में नीम का पेड़ लगाया गया। उज्जैन की बेटी अपर्णा चौहान ने अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया है। कराटे में स्वर्ण पदक हासिल कर देश, प्रदेश और शहर का नाम रोशन किया। इंदौर में पार्षद अनवर कादरी मामले में बड़ा अपडेट। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने अनवर कादरी के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगा। प्रतिवेदन के आधार पर कादरी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर में स्कूली बच्चों का झाड़ू लगाते वीडियो वायरल हुआ है। आरंग के गुल्लू गांव के प्राथमिक शाला का है मामला।
बिलासपुर के कोंटा एसडीएम ने रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। डायरिया पीड़ितों की हालत जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। ड्रेसिंग रूम में भरा मिला बारिश का पानी। एसडीएम ने पीएमओ को फटकार लगाई। बड़वानी में खाद के लिए किसान परेशान है। खाद के लिए 3 दिनों से लाइन में खड़ा है किसान। जल्द खाद न मिलने से किसानों को फसल खराब होने का डर है। आज दूसरे दिन कांग्रेसियों ने गरियाबंद सहकारी समिति का घेराव किया। खाद बीज किल्लत का आरोप लगाया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किल्लत दूर करने की मांग की। रायसेन में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता के लिए बनाया 6 करोड़ का पोर्टल। बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए गए। आवेदन के बाद भी नहीं हुआ स्थानांतरण। प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने पोर्टल पर सवाल उठाया। बलरामपुर में शादी का झांसा देकर शिक्षक ने छात्रा से रेप किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के घर किराए से रहता था शिक्षक। बलौदाबाजार में छात्रा से हुई छेड़छाड़ मामले में साहू समाज आक्रोशित है। सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठे। आरोपी शिक्षक के स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई। बलौदाबाजार में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर विरोध किया गया। धमतरी में एनएसयूआई ने पीजी कॉलेज का घेराव कर नारेबाजी की। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के एचओडी को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। एचओडी को हटाने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन को खत्म किया। बड़वानी में मोहर्रम की अनूठी परंपरा। मगरीब का तजिया सिर्फ 5 से बनता है। मोहर्रम से 6 महीने पहले शुरू हो जाता है काम। ग्वालियर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर पहुंचकर सड़कों का निरीक्षण किया। सड़कों को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ग्वालियर में अब सिटी सेंटर की सड़क में गड्ढा हुआ है। पटेल नगर की सड़क पर 2 फीट गहरा गड्ढा हुआ। आज शहर में प्रभारी मंत्री ने सड़कों का जायजा लिया था। कांकेर में जर्जर सड़क को लेकर जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर ने चक्का जाम किया। 20 दिन से काम शुरू करने के बावजूद नहीं उठाया गया कोई कदम। इंदौर शहर की सड़क पर भ्रष्टाचार का गड्ढा देखा गया। सड़क में हुआ 5 फीट गहरा गड्ढा। जरा सी बारिश होने पर धंस गई सड़क। ड्रेनेज लाइन डालने के बाद सही से भराव नहीं किया गया था। बलौदाबाजार में श्री सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल। प्रबंधन पर आरोप है कि जमीन के बदले रोजगार नहीं दिया गया। मौके पर पहुंचकर एसडीएम तहसीलदार ने लोगों को समझाया। सूरजपुर में ट्रैक्टर चलाते वक्त सांसद पहुंचे। पंडो जनजाति के लोग। मूलभूत सुविधाओं से बच्चे वंचित थे। जिम्मेदार अधिकारियों को सांसद चिंतामणि महाराज ने फटकार लगाई। शहडोल दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज के डीन को फटकार लगाई है। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही। डिंडौरी में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। 4 और 5 जुलाई को स्कूलों में अवकाश रहेगा। 12वीं तक के स्कूल 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। मंडला में भारी बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। सभी स्कूलों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए। 5 जुलाई को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। जबलपुर में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। परियट नदी के पुल पर बड़ा गैस से भरा ट्रक बह गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। जबलपुर में नर्मदा तट जलमग्न हो चुके हैं। जलस्तर बढ़ने से नर्मदा तट की दुकानें नदी में समा गई है। सक्ती में जर्जर हो चुके भवन में संचालित हो रहा जिला सहकारी बैंक कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। इससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पेंड्रा में लगातार बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी। जगह जगह बनाए गए वन विभाग के एनीकट भी टूटकर बिखर चुके हैं। जिले में बन रहे बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बारिश की वजह से धंस गया। कोरिया में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। कोरबा जिले में कल भीषण बारिश के बाद आज मानसून ने राहत दी है। मौसम सामान्य हुआ। हसदेव दर्री बैराज का गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। कांकेर जिले में होमगार्ड के जवान जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। होमगार्ड अमले के 22 जवानों की विशेष प्रशिक्षण देकर बाढ़ बचाव दल में भेजा गया था, जो 24 घंटे तैनात रहेंगे। कवर्धा जिले के सबसे बड़े हाफ नदी में बाढ़ का पहला पानी देखा गया। किसानों के चेहरे खिले हैं। जीवनदायिनी के नाम से मशहूर है हाफ नदी। मंडला में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश से टूटा गोदरी पुल टूटने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ।
मंडला प्रशासन बाढ़ के खतरों के लिए लोगों को लगातार चेतावनी दे रहा है। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार मौजूद अमले को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडला जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिला, इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। झालम नदी में उफान के दौरान एक कार बह गई। कार के ऊपर बैठा एक युवक दिखाई दिया जिसका रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सूरजपुर में बारिश बनी परेशानी, एक घर में पानी भरने से राशन समेत अन्य सामान खराब हुआ, जिसकी शिकायत नगर पालिका से लेकर कलेक्टर तक की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। बड़वानी में लगातार घट रहा नर्मदा नदी का जलस्तर, पिछले 11 महीनों में 138 मीटर से घटकर 116 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। जशपुर के पत्थलगांव क्षेत्र में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। पत्थलगांव जाने वाली सड़क के पुलिया का डायवर्जन बह गया है। बस्तर में लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते उफान पर है झरना। मिनी नियाग्रा फॉल से जाना चित्रकूट जो झरना है वो बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर के सरगुजा में लगातार बारिश का दौर जारी है। बांधों को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। बांध में 90% पानी भरने से बांध के गेट खोल दिए गए। सूरजपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुल के ऊपर पानी बहने से कई गांव का संपर्क टूट गया। पुल के ऊपर पानी बहने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बलरामपुर में महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आंगनबाड़ी केंद्र में रखा हुआ मिला एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा। वाड्रफनगर के आंगनबाड़ी केंद्र महुली टीकरा का है मामला। उज्जैन नगर निगम ने अमानक स्तर की पॉलिथीन का जखीरा पकड़ा है। अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 13 टन माल बरामद किया गया। रायपुर में पुलिस और जीआरपी ने गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। 76 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर शिकायतकर्ताओं को सौंपे गए। बिलासपुर में ई रिक्शा की बैटरी चुराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। बिलासपुर रायपुर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रात के वक्त सड़क पर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी करते थे। रायपुर में एटीएम टेम्परिंग का मामला, आरोपी मशीन टेम्परिंग कर ग्राहकों को चूना लगाता था, ग्राहकों के फंसे रुपए का चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन के मंडीदीप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5000 इनाम के साथ फरार खुकार आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौरक्षकों पर हमला भी किया गया था। रायपुर के बहुचर्चित सूदखोर रोहित तोमर और होटल कारोबारी गजानंद सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। ऑडियो में हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर कारोबारी को पैसे के लिए डरा रहा है। रोहित होटल कारोबारी को गालियां और धमकी दे रहा है। कोटवार की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। कोटवार ने सरकारी जमीन पर सालों से कब्जा कर रखा है, जिससे मवेशियों को पानी पिलाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जांजगीर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से मना किया। दूसरे थाना क्षेत्र का मामला होने से डॉक्टर ने हवाला दिया। बैतूल जिला अस्पताल में रिश्वत कांड सामने आया। महिला डॉक्टर ने सीजर ऑपरेशन के नाम पर मांगी 5000 रुपए की रिश्वत। मामले को लेकर आदिवासी युवकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बैतूल में बस और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उज्जैन में बीजेपी नेता का परिवार 30 जून से लापता है। बीजेपी नेता की पत्नी, बेटी और बेटा लापता है। मोबाइल स्विच ऑफ है। घर से 3 लाख रुपए भी गायब है। महासमुंद में जमीन धंसने से लापता हुआ युवक स्टाम्प डैम के किनारे खड़ा था। युवक, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची। युवक का रेस्क्यू जारी है। इंदौर में मॉब लिंचिंग में युवक की मौत हो गई। युवक पर नाबालिग बच्ची के अपहरण का आरोप था। 2 दिन बाद टेंट कर्मी के साथ मिले नाबालिग, भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की। इंदौर में पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी है। अनुराग नामक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर सुसाइड किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जल्दी नियुक्त होंगे 10 नए न्यायाधीश। हाईकोर्ट में जज बनने के लिए 5 वकीलों और 5 न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली। कोरिया में लाखों रुपए की लागत से बने ओपीडी काउंटर की पीवीसी सीलिंग गिरी है। अस्पताल में डर का माहौल है। गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। कांकेर के हाई स्कूल इरागांव में हुई लाखों की चोरी। कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर चोरी किए गए। 4 लाख रुपए की स्कूल सामग्री चोरी की गई। उज्जैन में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। आत्महत्या से पहले ही वीडियो में ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। जांच कर रही है पुलिस। बालोद में खेती काम करने के दौरान अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में दबने से चालक की मौत हुई। पुरूर थाना क्षेत्र का है मामला।
मंडला में मछली पकड़ने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से हादसा हुआ। अंजनिया पुलिस चौकी क्षेत्र की यह घटना। छतरपुर में स्कूल के पास गिरी बिजली गिरने से 1 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। रतलाम में रील के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग। सैगोद रोड पुलिया के नीचे रेलवे ट्रैक पर रील बनाते दिखाई दिए लोग। अंबिकापुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन। नशे की कारोबारी के घर पर कार्रवाई की गई। कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। नशीली दवा का कारोबार कर रहा था आरोपी। पन्ना छतरपुर मार्ग स्थित पांडव फॉल के पास नेशनल हाईवे 39 पर बाघ दिखाई दिया है। सड़क क्रॉस करते दिखाई दिया बाघ को देख पर्यटक रोमांचित हुए।